Hi friends, welcome back. In Bangladesh coup, there is a strong Pakistani link. चलो देखते हैं. आप कूप नहीं बोल सकते हो क्योंकि अगर कूप होता तो एग्जैक्टली क्योंकि नहीं कूप और वो तो है, और साथ में मेन जिससे दिखता है कि मिलिट्री का हेलीकॉप्टर ही शेख हसीना को भागने में हेल्प करने में हेल्प नहीं करता. कूप में उसको जो है पकड़ के करता है, या जैसे पहले देखिए मिलिट्री कू का डेफिनेशन ये है कि मिलिट्री वांट्स टू कम इन पावर. और यहाँ पे मिलिट्री पावर में नहीं आ रही. वो कह रही है कि नॉट अ मिलिट्री कू. डिसाइड हो गया. मिलिट्री ने कोई षड्यंत्र नहीं चलाया कि वो मुझे पावर में आना है जनरल को और उसने डुबा दिया. एग्जैक्टली लाइक दैट कि वो आई अपनी आर्मी के साथ, उसने प्राइम मिनिस्टर को पकड़ा, लो उन बाकी मिनिस्टर्स को पकड़ा और कहा ये हमारा राज है. मिलिट्री डजंट वांट टू रूल. वो नहीं है. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. और मैं तो पहले ही कहा है कि भैया पाकिस्तान का हाथ है. किसका एक कमेंट आया था तो मैंने कहा भैया पाकिस्तान का तो 100% मुझे पक्का है कि हाथ होगा. अब बाकी किसी और देश का है या नहीं उसमें मुझे डाउट हो सकता है, पर पाकिस्तान का तो पक्का है क्योंकि भैया वो मेंटालिटी जो ये लोग दिखा रहे हैं अपनी, बांग्लादेश वाले जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस मेंटालिटी से ही पता चल रहा है कि भैया वो किस तरह जो अपने उस बंदे को जिसको फादर ऑफ बोलते हैं, फादर ऑफ बांग्लादेश बोलते हैं, उसका स्टैचू तुम गिरा रहे हो फॉर नो रीजन है. उसको इतनी डिसरिस्पेक्ट हो, मतलब तुम्हें बांग्लादेश चाहिए ही नहीं था. तुमने तोड़ा स्टैचू क्योंकि तुम बांग्लादेश ही नहीं चाहते थे. और अगर तुम बांग्लादेश नहीं चाहते थे मतलब क्या तुम पाकिस्तान के साथ चाहते थे साथ ही. अगर तुम पाकिस्तान के साथ ही चाहते थे तो मतलब तुम्हारा तो वही पाकिस्तानी सोच है, तुम उन्हीं के साथ कनेक्टेड हो, तुम वही रेडिकलाइज्ड हो. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. अगर कोई विदेशी करवा रहा है तो क्या गोरा बाहर से आके बैठ के भारत में खुद बैठ जाएगा अनशन पे? नहीं. उसको पता है कहां पे किसके मुंह पे कितने पैसे मारने हैं और कौन वो पैसा लेने के बाद कितनी देर तक नाचेगा. बिकने वाले लोगों को पकड़ते हैं. सबके सेट हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो करते हैं. अब दोस्तों मैं आपको ले जाता हूं पाकिस्तान, क्योंकि अगर आपको बांग्लादेश का मैटर समझना है आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा. ये म्यांमार से मिलता है ये वाला एरिया. इस एरिया में बांग्लादेश का कुछ इलाका लेके और म्यांमार का कुछ इलाका लेके एक क्रिश्चियन कंट्री बनाएंगे. ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा शेख हसीना का कहना है. ऐसा सिर्फ कहना ही है और यहाँ पे पाकिस्तान की सरकार आज की तारीख में बनी. हाँ, वो भी अपना कोई पॉलिटिकल खेल कर रही हो, हमें क्या पता. जब बनेगा तब पक्का था. उसका भी कहना नहीं था. बांग्लादेश से हमारी दाल रोटी नहीं चल रही, हमारा कुछ नहीं हो रहा. ठीक है, एकदम सेटल डाउन, देखो क्या होता. और जो भी पावर में आता है राइट अवे चेक, पैसा देखो सबको चाहिए. दुनिया को पता लगना चाहिए कि भारत अपने दोस्तों को छोड़ता नहीं है. कौन से दोस्तों को? अगर बांग्लादेश दोस्त का रहेगा, अगर गवर्नमेंट वैसी होगी, लोग वैसे हो गए तो दोस्त कहाँ से रहा बांग्लादेश? अगर रेडिकलाइज देश बन गया लोगों का और गवर्नमेंट भी वैसी आ जाएगी तो अपना दोस्त कहाँ से रहा? दोस्त है ही नहीं फिर वो. इंडिया डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में ज्यादा काम स्लोली होता है. मैं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स. इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए. इंडिया तो शेख हसीना का भी कोशिश करे कि कहीं और जाके रहे. नक्शे में आपको डेमोक्रेसी है, पंगा तो ये है. वो साजिश क्या हुई थी, वो कॉन्स्पिरेसी क्या हुई थी, वो कौन सी साजिश थी जिसके तहत शेख हसीना को निपटा दिया. अब लोग कह रहे हैं वो स्टूडेंट्स थे, वो ये थे, वो हाँ स्टूडेंट्स थे. हर जगह कोई ना कोई होता है. बाहर वाला खुद थोड़ा ना आ जाएगा टाई कोट पहन. सारे स्टूडेंट्स नहीं थे, किसी से करवाएगा यार वो. और जब भी करवाते हैं अंदर वाले लोगों से करवाते हैं कि वो जेन्युइन लगे, वो ऑर्गेनिक लगे. मैं प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूँ. भारत में भी जब बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट होते हैं, बड़े स्केल पे प्रोटेस्ट होते हैं, और जैसे फार्मर्स हैं, सारे फार्मर्स थोड़ी कोई थे. भारत में खुद बैठ जाएगा अनशन पे? नहीं. उसको पता है कहां पे किसके मुंह पे कितने पैसे मारने हैं और कौन वो पैसा लेने के बाद कितनी देर तक नाचेगा. दे नो एवरीथिंग. रेड कार्ड सबके सेट हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो करते हैं. मैं सारे प्रोटेस्ट के बारे में बात नहीं कर रहा. जेन्युइन प्रोटेस्ट भी होते हैं इंडिया में भी तो थे कहीं जो हर प्रोटेस्ट में दिख जाते हैं. जेन्युइन वो जो पार्लियामेंट में भी घुसी थी तमाशा करने. प्रोटेस्ट भी होते हैं बांग्लादेश में. अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी. शेख हसीना निकलती इवन यूएसए में पैलेस्टीन के लिए किए थे ना कई, उनमें वो भी थे जिनको पैसे देके भेजते हैं प्रोटेस्ट करने. क्योंकि अगर आपको बांग्लादेश का मैटर समझना है
आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। नहीं, हमें नहीं फिर मैं जाना। आपको लाऊंगा बांग्लादेश, ये देखिए सर। आप जाओ, हम तो नहीं जाते यही जाए, आप यहीं बैठा रहना, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है कि कुछ साल पहले इमरान खान की सरकार गिराई गई, जानबूझ के गिराई गई, और जिसको कहते हैं कोट अनकोट लीगल तरीके से गिराई गई। उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं थी, लेकिन जानबूझ के गिराई गई, इतनी बात तय है। अब देखिए साहब, जब हम बात करते हैं कहीं पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है किसी भी पार्लियामेंट में, भारत में भी हो चुका है ऐसा कई बार, पाकिस्तानियों के साथ पहली बार हुआ था तो चमक गए बेचारे, लेकिन ऐसा होता है। अब दोस्तों क्या हुआ, क्योंकि तब कूप नहीं हुआ ना, वो कूप क्या आदमी है। बार बार कह रहा था एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है, कह सकता है। वो क्यों कह रहा था? इमरान खान का ये कहना था कि अमेरिकन्स ने मुझसे ड्रोन बेस मांगे, मुझसे हवाई अड्डे मांगे अफगानिस्तान में। क्या होता है, बिल्कुल वही सेम स्टोरी जैसे, सेम स्टोरी एवरीबॉडी इज टेलिंग, फैक्ट्स लेके आने चाहिए। फिर इमरान खान ड्रोन मांगे तो अब ड्रोन वाले वाकये का जो साइफर था उसको हर जगह, हाँ ये पर्चा बोला था, खाली पर्चा, उसका साइफर वेव करना मैंने भी कंडेम करा। लेकिन क्या जो इमरान खान कह रहा था उस वक्त, क्या उसमें कुछ सच्चाई थी? बताओ। क्योंकि उस वक्त मुझे लग रहा था कि कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन अब जब बांग्लादेश में जो चीजें हो रही हैं, मुझे लग रहा है कि इसकी कड़ी इमरान खान से जुड़ती है, और आज मैं आपको समझाऊंगा कैसे। देखते हैं। इमरान खान को बोला कि तुम बेस दे दो, पाकिस्तान की जमीन का टुकड़ा, तो बेस मिला अब जब गवर्नमेंट बन गई है, नहीं मिला बेस तो फिर उससे पता चला नहीं है। यहाँ पे बेस दे दो जहाँ पे हमारे बंदे रहेंगे, और सब प्रूफ जब तक नहीं मिलेगा, बेस नहीं बना तो बेस क्यों नहीं मिला? अभी बन जाना तभी तो नहीं बना। वही तो कह रहे हैं। इमरान खान ने अमेरिकन को बोला एब्सोल्युटली नॉट, तुम भाग जाओ, मैं तुम्हें 1 इंच अब देखना पड़ेगा बांग्लादेश में कब बेस आता है। यही चीज इमरान खान ने रिपीट करी टीवी एंकर के सामने। अब बैकग्राउंड की स्टोरी किसी को नहीं पता थी, क्योंकि इमरान खान ने भी बैकग्राउंड की स्टोरी नहीं बताई। इमरान खान ने टीवी एंकर को बोला, और मैंने भी इमरान खान को बड़ा क्रिटिसाइज करा कि साहब ये आदमी गलत बोल रहा है। लेकिन क्या इमरान खान गलत एक्चुअली बोल रहा था? अब इसको समझने के लिए आपको यहां चलना पड़ेगा साहब, ये है ढाका, ठीक है जी। ब्लू में क्यों है? इंडिया के सेम कलर में, ये इनके मैप में है कुछ है ढाका। अब साहब, जो इमरान खान से गोरों ने मांगा था, वही चीज उन्होंने शेख हसीना से ढाका में मांगी। उन्होंने मिलिट्री बेस मांगे, उन्होंने एयरफील्ड मांगी। अच्छा। और शेख हसीना इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि ये गोरा आदमी आया था और मुझे ये बोल कर गया। शेख हसीना ने कौन था, उसकी आइडेंटिटी जाहिर सी बात है, शी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, सब कुछ पता था कौन है, बट उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये बोला। क्यों नहीं बोला? धड़ल्ले से बोलती ना, शीरिन से, बिकॉज़ शी कांट से। गोरा आदमी आया और गोरा, क्योंकि अगर बोलती तो पकड़ा जाता जो बोल रही है। पीपल कैन डिनाई, मैंने आपका चुनाव सब ठीक चला जाएगा, पीपल समबडी कैन डिनाई कि हमने तो नहीं बोला, सो शी कैंट। पहली सिमिलैरिटी जो शेख हसीना के साथ हुआ और जो इमरान खान के साथ हुआ, पहली सिमिलैरिटी, क्योंकि दोनों की गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आ रही थी। उनको लग रहा, दिख रहा होगा कि हम गिरेंगे। पॉलिटिशियन जस्ट प्लेइंग गेम्स। अब शेख हसीना को ये बोला गया कि एक तो आप मिलिट्री बेस दे दो, और फिर बोला साहब ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये यहाँ पे हम क्रिश्चियंस बनाएंगे, क्रिश्चियन पॉइंटर स्टाफ यहाँ पे रख रहा हूँ दोस्तों, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। ये जो एरिया है, ये म्यांमार से मिलता है, ये वाला एरिया। इस म्यांमार ने क्या बोला? देश का कुछ इलाका लेके, और तो म्यांमार से कैसे लेंगे? म्यांमार की गवर्नमेंट भी हिल गई क्या? क्रिश्चियन कंट्री बनाएंगे यहाँ पे। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा शेख हसीना का कहना है, और ये उसने कुछ महीने पहले बोल दिया था। ये अचानक उसने नहीं कि जिस दिन उसका तख्ता पलट हो रहा था उसी दिन उसने बोला, उसने कुछ समय पहले बोल दिया था कि मेरे पास गोरा आया था और गोरे ने ऑफर दिया था। गोरा कौन गोरा था? सारा का सारा शेख हसीना को पता है। अब बता दे, अब बता दे। अब तो नहीं है प्राइम मिनिस्टर, तो दूध का दूध पानी का पानी तो है। इज इट ट्रू? दैट्स द पॉइंट। नाम बोलती अगला बंदा डिनाई कर देगा। वही तो मैं वो भी सोच रहा हूं, व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, लेकिन वही हुआ। तो जो पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं, इमरान खान कितना सच्चा है वो तो सबको पता है। तुम लोगों के साथ भी यही हुआ था 3 साल पहले, ठीक है ना, मोटा मोटी समझ लो, तुम लोगों के साथ एग्जैक्टली वही हुआ था। देखो, हम ये नहीं कह रहे कि भैया 100% यूएसए ने नहीं किया होगा, किया हो सकता है, हाँ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं कि किया हो, पर क्वेश्चन ये है कि भाई अभी एट दिस पॉइंट हम 100% नहीं पक्का बोल सकते कि यूएसए ने ही किया होगा।
अब जैसे वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान का, कि इमरान खान ने जो किया दिखाया, बोला यूएसए ने मेरे साथ वो करा, उसको दिखा नहीं पाया, क्यों नहीं किया, क्योंकि वो एयरबेस चाहिए था, जो भी चीजें उसको नाना बोल रहे थे। तो अब तो अगर यूएसए ने कराया है और अपनी मर्जी की गवर्नमेंट वो ले आए हैं, तो अभी इतना टाइम हो गया, अभी तक वो एयरबेस क्यों नहीं मिला? क्वेश्चन यही है ना। अगर एयरबेस मिल जाता तो पक्का होता कि हाँ देखो अब यूएसए वहां आ गया, सब हो गया, तो वाकई में यूएसए ने कराया होगा उससे तो 100%, क्योंकि एयरबेस की वजह से बांग्लादेश में भी फिर आएगा। अब वो बांग्लादेश में कह रहे हैं एयरबेस की वजह से था। तो अगर अब जब तख्ता पलट हुआ है, ये गवर्नमेंट बन जाएगी, अगर कुछ महीनों के अंदर, चलो 1 साल का टाइम दे देते हैं, साल के अंदर अगर वहां एयरबेस आ गया तो पक्का है कि यूएसए सेंट ने मार्टिन जो है वो पूरा चला गया आइलैंड, तभी पता चल जाएगा। और वो वहां पे वो कह रहे हैं कि कोई क्रिश्चियन वो बनाना है, तो वो भी हो जाएगा, बनेगी, देखेंगे। और दूसरा मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने कई कमेंट्स में भी जवाब में लिखने की कोशिश की और बता भी जाती हूँ, पता नहीं कईयों को शायद मेरी बात समझ नहीं आती है, नहीं, लोग साइंटिफिक नहीं है। मैंने बोला कि देखो, अगर शेख हसीना को दिख रहा है कि यूएसए के साथ मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं या यूएसए मेरे को गिराने की कब से कोशिश कर रहा है, तो मुझे ये बताओ कि उसका बेटे को पहले 25 साल से यूएसए में बैठा हुआ है, उसका परिवार वहां बैठा हुआ है, वो बिजनेस वहां पे कर रहा है, वो कैसे कोई बैठ सकता है? अब एक एंगल है कि भैया अगर चलो बेटे को नहीं दिख रहा कि भैया जिस देश का मैं था, बांग्लादेश का मैं था, क्या उसके अंदर कोई अपने देश के लिए नहीं था कि भाई मेरी मां जो वहां की पीएम है, मेरी मां के खिलाफ यूएसए कर रहा है, तो वो कैसे कोई इंसान जो है वो उस यूएसए में बैठा रह सकता है? अब ये बात मैं बोलने की कोशिश की, लोग मुझे कह रहे हैं आप भी तो यूएसए में बैठे हो, जबकि यूएसए जम्मू कश्मीर में कुछ कराता है। वो तो मेरे समझ ही नहीं आया क्या जम्मू कश्मीर में यूएसए करा रहा है, मुझे वो पता नहीं चला। अगर उसका मतलब है टेररिज्म यूएसए करा रहा है, तो भैया वो यूएसए नहीं करा रहा। फादर वहां का पीएम नहीं है। हाँ, वही फिर मैं समझाने की कोशिश की, भैया मुझसे टाइप नहीं होते, आगे से वीडियो में ही समझा दिया करूंगी, तो वीडियो देखते रहना। तो वही मैंने बोला, मैंने कहा भैया मेरी जो मम्मी है ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं है। करेक्ट। कमेंट में ढूंढना, मैंने पूरा समझाने की कोशिश की कि मेरी मम्मी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं है, और मेरी मम्मी के खिलाफ यूएसए जो है षड्यंत्र नहीं रच रहा है उनको निकालने का। जिन लोगों में इंडिपेंडेंट थॉट होता है वो लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं, कुछ यूएस भी आते हैं, मगर जिनमें इंडिपेंडेंट थॉट नहीं है और भेड़ चाल है, वो एक ही तरीके से सोचेंगे। दैट इज हाउ इट इज। अलग अलग डेटा को हर एक इंसान को इंडिपेंडेंटली देखना चाहिए कि डेटा दिखाओ मैं मान जाऊंगा, नहीं डेटा दिखाओगे तो नहीं मानूंगा। या आपको सिर्फ न्यूज में अप्लाई नहीं करना, अपनी जिंदगी में हर चीज में अप्लाई करना। कल को कोई आपको कुछ बोलता है, कोई कुछ करता है, तो आप बोलते हैं देखो भैया जो तू बोल रहा है ऐसे थोड़ा मान लूंगा मैं, दिखाओ मेरे को पीछे उसके पीछे। जब दिखाओगे, प्रूफ दिखाओगे, नहीं सबके आइडियाज। इंसान का एक नेचर होता है, पढ़ा लिखा इंसान जो है ऐसे नहीं मान जाता, ही वांट्स टू सी प्रूफ। एग्जैक्टली। और हर का अपना कोई व्यू पॉइंट है, कोई आइडिया सुनो, और उस आइडिया को सुन के आपने, हम कोई लड़ने थोड़ी कोई बैठे तू गलत तू गलत तू गलत। हम एक इंटेलिजेंट इंसान जो है वो सोचेगा अच्छा इसने ये बोला है, पर अगर इसने ये बोला और ये बात अगर हो तो ये होना चाहिए था। जैसे अभी मैं सोच रही हूँ जैसी भैया पाकिस्तान को में भी यूएसए ने किया, तो उस क्यों किया? क्योंकि उसको एयरबेस चाहिए था। कोई ड्रोन्स की बात की कि ड्रोन्स चाहिए थे, जो उन्होंने मना कर दिया, भैया इमरान खान ने मना कर दिया। तो भैया क्या वो सब चीजें ये सब गवर्नमेंट आने के बाद हुई? हाँ वो एग्जैक्टली जब नहीं मिली तो इस मतलब कि ये बात में दम नहीं था। और इमरान खान को कौन भैया बिलीव कर सकता है? और क्या पता शेख हसीना को भी दिख रहा हो कि अब मैं जाने वाली हूँ, वो लोगों की सिंपैथी गेन करने की कोशिश करो, दिखाने की कोशिश करो। कंपल्शन थी कि उसने कंट्री का नाम नहीं दिया। हाँ नहीं दिया। और अब अगर इतना ही आपको है कि उस टाइम नहीं, चलो कोई भी वजह हो तो अब तो दे दो। और अगर यूएसए नहीं किया तो आप कैसे बोल रहे हो कि मैं यूएसए जाना चाहूंगी या यूके जाना चाहूंगी? उसका बेटा कह रहा है कि वो ग्रैंड मदर है और ग्रैंड चिल्ड्रन के अपने साथ ही रहना रहेंगी। तो भाई कुछ तो है, कुछ भी हो सकता है। मैं कह रही हूँ पर दैट इज ऑल्सो एन एंगल। हम ये नहीं कह रहे कि हम ही ठीक है, हम कह रहे हैं देयर इज अनदर एंगल। ये भी ठीक हो सकती है बात, वो भी ठीक हो सकती है, ये तीसरी भी कोई ठीक हो सकती है। सो विद डेटा जहां डेटा मिल गया तो भैया वही ठीक है। हम तो वेट कर रहे हैं उसकी, और ठीक है भैया। अब मैं कह रही हूँ कि जब यूएसए ने इमरान खान को हटाया है,
मैं तो बड़ी खुश हूं, मैं कहती हूँ हाँ अगर हटाया तो बहुत अच्छी बात है, जबकि कोई डेटा ऐसा जितना है नहीं कि उसमें भी प्रूफ नहीं आया, क्योंकि वो कह रहे बेसिस की है, वो क्या, वो तभी तक चाइना के साथ है। पाकिस्तान जो है जेल में रखा हुआ है, यूएस ने जेल में रखा नहीं, और पाकिस्तान जो है वो अभी भी चाइना के साथ ही है। अगर यूएसए के साथ होता तो अब वो उसका पूरा चाइना के साथ कनेक्शन खत्म हो जाना चाहिए था। एग्जैक्टली, वो सी पैक शी पैक जो भी हो रहे हैं चाइना के साथ सब बंद हो जाना चाहिए था, पर ऐसी सिचुएशन तो नहीं आ रही है, तो वो भी बात समझने की है। हाँ, दुख ये जरूर होगा कि यूएसए ने बांग्लादेश में अगर किया होगा तब मेरे को इतनी खुशी नहीं होगी जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, तब दुख होगा। क्यों? क्योंकि हम इंडियन हैं और हमें दुख इस बात का होगा कि वो कंट्री जो हमारे साथ अच्छे रिलेशनशिप्स थे वो खराब होंगे, तो तब मुझे खुशी नहीं होगी, मुझे दुख ही होगा। तो ये डिफरेंस है। पर अगर किया है तो वो भी अपनी, अगर करा भी होगा तो वो यूएसए ने किया भी होगा तो यूएसए अपना प्रॉफिट देख रहा है, हर कंट्री अपना प्रॉफिट देखती है, उसको चाहिए डिफेंस, उसको चाहिए तो वो करेगी। मगर इतना कि अड्डा नहीं दोगे तो गिरा दूंगा, वो अनलाइकली लग रहा है, पता नहीं, विदाउट प्रूफ। हाँ एग्जैक्टली, विदाउट प्रूफ। पर एनीवे, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।